बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ वाला हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम आगाज़ करेंगे लेक्चर नंबर 26 से। आज का लेक्चर 26 होगा। 8.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे है हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। 8.3 तक जो हमने सीरीज़ की थी उनमें हमने चेक किया था सीरीज़ डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, लेकिन ऑल सीरीज़ वर पॉजिटिव टर्म सीरीज़। अब हमारे पास ऑल टर्म जो है पॉजिटिव नहीं होगी, तो हम आगाज़ करते हैं पहले इसकी डेफिनेशन से। और डेफिनेशन है अल्टरनेटिंग सीरीज़। अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है? अल्टरनेटिंग सीरीज़ वो है जिनमें अल्टरनेटिवली हमारे पास एक टर्म पॉजिटिव आए, एक टर्म नेगेटिव आए, एक पॉजिटिव आए और एक नेगेटिव आए, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव सीरीज़। इसकी डेफिनेशन है द सीरीज़ whose terms are alternatively positive and negative, are called alternating series। तो इन्हें हम फिर क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग सीरीज़ बोलेंगे। इनकी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स ले लेने हैं हम। एक पकड़ लेते हैं, ये सिंपल है। 1 -2 +3 -4 +5 सो ऑन। और इसमें जब इसकी nth टर्म लिखेंगे तो ये आएगा -1 की पावर शुरू वाली पॉजिटिव है तो n-1 आएगा। n-1 और साथ हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? n + 1। n को जब 1 लेंगे तो देखें 1 - 1 0, ये 1 आ जाएगा। 2 लेंगे 2 - 1 पावर 1 आएगी, नेगेटिव आएगा, यहाँ 2 आएगा -2, इस तरह आगे 3 आएगा और +1 हो जाएगा। फिर हमारे पास एक और सीरीज़ ले लेते हैं। 1 -1/2 +1/2 का स्क्वायर -1/2 का क्यूब +1। तो यहाँ भी देखिए एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। इसमें भी शुरू में आएगा -1 की पावर n-1 और नीचे आएगा 2 रेज़ की पावर, जब पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा n-1 और इसमें भी आगे आएगा +1। प्लस क्या है? 1। फिर हमारे पास एक और ले लेते हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव से आगाज़ किया, अब स्टार्ट लेते हैं नेगेटिव से। -1 + 1/2 फैक्टोरियल ले लें, -1/3 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल -1। तो इसकी फिर nth टर्म आएगी -1 रेज़ की पावर n। आगाज़ में माइनस है तो इधर क्या आ गया? n और साथ आ जाएगा 1/n का फैक्टोरियल +1। तो ये जितनी भी लिखी हैं दीज ऑल आर अल्टरनेटिंग सीरीज़। इन्हें हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग सीरीज़। अब हमारे पास इसकी है प्रॉपर डेफिनेशन, और जब डेफिनेशन में आएंगे तो द सीरीज़ ऑफ द फॉर्म। तो जब जनरल बात करेंगे, ये तो एग्जांपल है, जब जनरल बात करेंगे तो ये आएगा सिग्मा n = 1 to infinity -1 रेज़ की पावर n-1 a। कुछ n-1 भी लिखते हैं, कुछ n+1 भी लिखते हैं, ये दोनों सही हैं। ये हो जाएगा a1 - a2 + a3 - a4 +1। या फिर हमारे पास आएगी n = 1 to infinity, ये आएगी -1 रेज़ की पावर n-an। जब -1 उसमें पहली पॉजिटिव थी, इसमें फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? नेगेटिव। +a2 -a3 +a4 सो ऑन। द सीरीज़ ऑफ द फॉर्म जे आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो इन्हें हम किसका नाम देंगे? अल्टरनेटिंग सीरीज़ का। और इनका भी बताना है कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उसके लिए फिर हमारे पास है अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट।
तो अब हम करते हैं इसकी थ्योरम, और थ्योरम है हमारे पास जिसे हम अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी कहते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि लेट ए एन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, बल्कि इसको ग्रेटर देन ज़ीरो ही लें, वह एन इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन, देन द अल्टरनेटिंग सीरीज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ की पावर n माइनस 1 ए एन इसको कन्वर्जेस इफ़ ये कन्वर्ज करेगी अगर दो कंडीशन जो हैं ये पूरी होंगी, और वो कंडीशन हैं नंबर 1 है इफ़ ये ए एन इज़ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, is non an is non increasing sequence, non increasing sequence यानी कि इंक्रीज नहीं हो रही या डिक्रीज हो रही है, सेम है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इट मीन्स A1 ग्रेटर देन और इक्वल टू A2 ग्रेटर देन और इक्वल टू A3 ग्रेटर देन और इक्वल टू A4 एंड सो ऑन। और सेकंड इसकी कंडीशन ये है कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये ऑलरेडी भी पीछे भी आ चुकी है कि जो भी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है उसकी n टर्म की लिमिट ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे ये हमने प्रूव करना है कि an इज़ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और नंबर 2 जो है n टर्म की लिमिट ज़ीरो होगी। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी उस सीक्वेंस को फिर हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ को क्या बोलेंगे, वो कन्वर्जेंट है। और अगर इनमें से ये दोनों या कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होगी तो फिर हम क्या बोलेंगे, द सीक्वेंस इज़ नॉट कन्वर्जेंट। अब हम चलते हैं इसका प्रूफ, और जब प्रूफ में आएंगे ये है हमारे पास इसका प्रूफ। अब देखें, सिंस A1 ग्रेटर देन और इक्वल टू A2, ये उसने हमें दे दिया स्टेटमेंट में, इट इम्प्लाइज दैट, देखिए A1 माइनस A2 लेंगे तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आएगा, A3 माइनस A4 लेंगे तो ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो आएगा, A5 माइनस A6 लेंगे तो ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, एंड सो ऑन। तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फिर हम लेते हैं कि लेट वी कंसीडर S2 S4 S6 सो ऑन। और ये क्या है हमारे पास, विच इज़ एन even number of terms of the series, and even numbers of the terms of the series। पहले हम लेते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, अब हम ले रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इवन पार्शियल सम। तो फिर हमारे पास आ जाएगा S2 क्या आएगा, A1 माइनस A2, फिर लेंगे S4 क्या आएगा, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, ब्रैकेट भी मैंने लगा दिया। S6 आएगा A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A। तो यहाँ से आप देखें कि ये S1 है। अब S4 में ये सारी S2 है, इसमें ये चीज़ है। जब S4 लेंगे तो ये तो ऑलरेडी है, इसमें मज़ीद ऐड हो रहा है, S6 में ये वाला भी ऐड हो रहा है। तो इट इज़ क्लियर, तो ये हमारे पास क्लियर है कि S2 इज़ लेस देन और इक्वल टू S4।
इट इज़ लेस देन और इक्वल टू SC, ये आएगा लेस देन और इक्वल टू S8। और अगर इसी तरह हम आगे चलते रहते हैं तो ये आएगा लेस देन और इक्वल टू S2n लेस देन और इक्वल टू so on। ये यहाँ से फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट आया कि सीक्वेंस ऑफ इवन पार्शियल सम S2n इज़ मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक कह लिए। नाउ अगला स्टेप है, चूँकि हमने पढ़ा था पहले अगर SN सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगी तो वो सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, और वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है जो बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिक भी हो। अब लेते हैं S2n क्या आएगा, फर्स्ट 2n रकमों का सम A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6। और अगर मैं इधर आके इसको कंटिन्यू करूं तो ये आएगा A2n माइनस 1 माइनस A2n। इसे हम कर लेंगे दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा इधर करते हैं तो ये होगा S2n, इसे करते हैं A। लेकिन ये है माइनस A2, अगर मैं ब्रैकेट तोड़ता हूँ माइनस A2 प्लस A3 तो माइनस बाहर A2 माइनस A3, फिर इसी तरह माइनस बाहर A4 माइनस A5 माइनस होगा, और एंड पे अब ये क्या आया है, यह है A4 माइनस A5, पीछे क्या है A2 माइनस A3, इसके पीछे आएगा A2n माइनस 2 माइनस A2n माइनस 1, और ये हो जाएगा A2n। अब देखें ये सारी की सारी A1 से ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस, हर आगे वाली सारी की सारी A1 से माइनस हो रही है। तो जो टोटल आंसर आएगा वो क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू A1। इसका मतलब ये हुआ कि S2n ये जो सम आया लेस देन और इक्वल टू A1, तो जब ये चीज़ आ जाए तो हम बोलेंगे S2n इज़ बाउंडेड सीक्वेंस। क्या हो जाएगी, अब ये बाउंडेड भी हो गई है, मोनोटोनिक भी हो गई है, तो ये कन्वर्जेंट है। तो सो S2n इज़ कन्वर्जेंट। अब ये तो कन्वर्जेंट आ गई, हमें तो चाहिए SN, ये तो S2n सीक्वेंस ऑफ इवन पार्शियल सम। तो क्या करेंगे, लेट इट कन्वर्जेस टू S। सपोज करते हैं कि ये S को कन्वर्ज करती है, देन लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी S2n किसके इक्वल आएगा, S के। अब हम देखते हैं कि अगर SN हो तो उस केस में क्या होगा। उसके लिए हम लेते हैं, ये देखें ये लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी S2n किसके इक्वल आया है, S के। नाउ अब हम ले रहे हैं S2n प्लस 1। नाउ वी कंसीडर partial sums S2n प्लस 1। पहले हमने लिया S2n और ये क्या है, S2n प्लस 1 हैविंग an odd number of terms, then S2n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू S2n प्लस A2n प्लस 1। जिस तरह होता है ना हमारे पास कि हम पकड़ते हैं, फ़र्ज़ करें S3 है,
A1 प्लस A2 प्लस A3 और S4 है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। S4 को हम लिख सकते हैं S3 प्लस A4। Sn को लिख सकते हैं Sn-1 प्लस An। Sn प्लस 1 को लिख सकते हैं Sn प्लस An प्लस 1। इसी तरह S2n प्लस 1 को लिखेंगे S2n प्लस A2n प्लस 1। और हम लेते हैं दोनों साइड पे लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी S2n प्लस 1 लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी S2n प्लस A2n प्लस 1। ये हो जाएगा अलग-अलग प्लस लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी A2n प्लस 1। अब इसका तो आंसर हमने पढ़ा है S से, प्लस आया लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी A2n प्लस 1 और इधर भी ये चीज़ मौजूद है लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी S2n प्लस 1। अब देखें नाउ सेकंड कंडीशन है कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। अगर an 0 है तो जब A2n लेंगे इन्फिनिटी है तो वो भी 0 आएगा, तो हमारे पास आएगा। और 2n प्लस 1 लेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो लिहाजा इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें तो सो हमारे पास आया लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी S2n प्लस 1 इज इक्वल टू S प्लस 0 क्या आ गया S। और हमारा फाइनल स्टेप है कि फाइनली आप देखें कि हमने ये किया है लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी S2n इज इक्वल टू S एंड लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी S2n प्लस 1 इज इक्वल टू S। तो 2n किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इवन को। 2n प्लस 1 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑड को। सीक्वेंस ऑफ इवन पार्शियल सम जो है उसकी भी वही लिमिट है, सीक्वेंस ऑफ ऑड पार्शियल सम जो है उसकी भी वही लिमिट है। तो सो हम कह सकते हैं कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू S। और जब इट इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट, और अगर ये कन्वर्जेंट है इट इम्प्लाइज दैट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर ये कन्वर्जेंट है तो फिर इसकी जो सीरीज़ है वो वाली भी कन्वर्जेंट है। आज के लिए इतना काफ़ी, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।